नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल बीए ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस समय हम इतिहास अध्ययन के स्रोत यानी इतिहास लेखन में किन किन सोर्सों का यूज किया जाता है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि इतिहास अध्ययन के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। नंबर एक, इसमें हमने आपको पुरातात्विक और नंबर दो हमने साहित्यिक बताया था। और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया, जिसके अंतर्गत हमने अभिलेख, सिक्के, स्मारक, चित्रकला इत्यादि के बारे में आपको पार्ट फर्स्ट में बताया है। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो कृपया करके उसे जाकर पहले देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको दे दूंगा। तो चलिए आज हम सेकंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा वीडियो का पार्ट है, इसमें हम जानेंगे इतिहास अध्ययन में साहित्यिक स्रोत कौन कौन से होते हैं और उनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, और इन सोर्सों का यूज करने में हमें क्या कठिनाई आती है और क्या सावधानी रखनी पड़ती है, इसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम साहित्यिक सोर्स को दो भागों में बांट देते हैं। एक हो जाता है देशी साहित्य और दूसरा हो जाता है विदेशी साहित्य। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जिस साहित्य की रचना या जिस पुस्तक की रचना भारतीय मूल व्यक्ति के द्वारा की गई हो उसे हम देशी साहित्य के अंतर्गत रखते हैं, जबकि जिस पुस्तक की रचना गैर भारतीय मूल व्यक्ति के द्वारा की गई हो, चाहे वह यूनान का हो, चीन का हो या अरब का हो, उसे हम देशी साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। अब पुनः हम अपने यहाँ, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा भारत देश है उसमें धर्म बहुत पुराना और बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा है हमारे समाज का। इस वजह से पुस्तकों की रचना मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है धार्मिक पुस्तकें और दूसरा है गैर धार्मिक पुस्तकें। यानी कि जिन पुस्तकों में धर्म को केंद्र करके लिखा गया है उसे हम धार्मिक पुस्तक कहते हैं, और जिन पुस्तकों में धर्म के अलावा जैसे प्रशासन, अर्थव्यवस्था, शासन या किसी राजवंश के बारे में या कोई कहानी लिखी गई है उसे हम गैर धार्मिक पुस्तक कहते हैं। धार्मिक पुस्तक के अंतर्गत कौन कौन आता है? ब्राह्मण साहित्य, जिसके अंदर आपके वेद आएंगे, उपनिषद आएंगे, पुराण आएंगे इत्यादि। दूसरा है बौद्ध साहित्य, जिसमें जो कि 600 बीसी के आसपास जो रचनाएं हुई, समय जैसे आप सभी जानते हैं बौद्ध धर्म का प्रभुत्व पूरे समाज में हमें दिखाई पड़ता है, और जिस धर्म का प्रभुत्व रहता है उसी से संबंधित साहित्य लिखे जाते हैं, और इसी के समकालीन हमें लगभग जैन साहित्य दिखाई पड़ता है। इन सभी के माध्यम से हम धार्मिक साहित्यों का उपयोग देखेंगे। और गैर धार्मिकतर या गैर धार्मिक पुस्तकों की बात करें तो इसमें हम विशाख दत्त की पुस्तकें, चाणक्य की पुस्तकें, बाणभट्ट की पुस्तकें इत्यादि जो लेखकों के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से हमारे धार्मिक साहित्य हैं और वह हमें उन्हें ऐतिहासिक सोर्स के रूप में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। यदि हम धार्मिक सोर्स की बात करें या धार्मिक साहित्य की बात करें तो जो हमारा सबसे प्राचीनतम सोर्स है वह वेद होता है। क्योंकि देखिए, जैसे सिंधु काल में जो चीज़ें हमें लिखी मिली हुई हैं, जो पांडुलिपियाँ लिखी मिली, क्योंकि हमने अभी तक सिंधु काल की जो लिपि है उसे हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या लिखा है हमें यह जानकारी नहीं प्राप्त है। तो हम प्राचीनतम साक्ष्य हम वेदों से लेके चलते हैं, और वेदों से दोस्तों हमें 1500 बीसी से लेकर लगभग 1000 बीसी या 700-800 बीसी तक के बारे में जानकारी मिलती है। सभी आपको पता होगा वेदों की संख्या 4 है। इसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद की रचना सबसे पहले की गई थी, इसकी रचना का काल 1500 आसपास माना जाता है, 1500 बीसी के आसपास माना जाता है। और इसमें आर्यों के प्रशासन, उनकी कृषि, उनकी जाति व्यवस्था के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, और विशेषतर उस पर उनके धर्म के बारे में लिखा गया है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पे इनकी कृषि के ऊपर लिखा गया है कि यहाँ इनके क्या कृषि थी। जैसे जौ का उत्पादन करते थे, गेहूं का उत्पादन करते थे, यहाँ पर इनके बारे में उल्लेख है। धर्म व्यवस्था पे इनके बारे में देखेंगे, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के देवताओं के बारे में श्लोक लिखे हैं। जैसे इंद्र के विषय में श्लोक है, अग्नि के विषय में श्लोक है। यहाँ से इनके हमारे धार्मिक विचार पर प्रकाश पड़ता है। और आगे बढ़े तो हम यही देखते हैं इनकी समाज यानी वर्ण व्यवस्था पर भी इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। जैसे इसमें हमें दो चीजें मिलती हैं। एक हमें मिलता है धर्म वर्ण व्यवस्था, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से जातियों का निर्माण हुआ है। दूसरा हमें यहाँ पे कर्म आधारित वर्ण सिद्धांत की जानकारी मिलती है। इसके बाद जो हमारा आता है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों जो है लगभग 1000 बीसी के आसपास की रचनाएं मानी जाती हैं विद्वानों के द्वारा। सामवेद में क्या है? तो सामवेद में जो ऋग्वेद में यज्ञों का वर्णन है, उन्हें किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उनके क्या नियम होने चाहिए, उनके बारे में लिखा गया है। जबकि यजुर्वेद में यज्ञों की कार्य प्रणाली के बारे में लिखा गया है। अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटके और कई औषधियों के बारे में हमें जानकारी मिलता है। अगली बात की चलें तो अगला हमारा जो धार्मिक स्रोत है वह है वेदांग। अब वेदांग क्या है? देखिए दोस्तों, जैसे आप सभी को पता होगा वेद जो है वो प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जो कि अत्यंत जटिल माना जाता था। इसे समझने के लिए इसकी समझिए एक कुंजी बनाई गई। जिससे समझिए वेद को सरल करने के लिए एक कुंजी या उसका वेद की जो ताला था उसकी एक चाबी बनाई गई, उसे वेदांग कहा गया। इसमें ऐसी चीजें लिखी गई जिससे हम वेद को समझ सके, और इनकी संख्या 6 है। अब जैसे इसमें देखें
तो शिक्षा, शिक्षा में यह बताया गया कि वेद में जो शब्द हैं उनका क्या अर्थ होता है। व्याकरण, वेद के मंत्रों पे किस प्रकार से लिखे गए हैं, उनका क्या अर्थ, किस प्रकार से हम निकालेंगे और कौन कौन से व्याकरण शब्द वहाँ उपयोग किए गए, इसके बारे में लिखा गया है। ज्योतिषी की बात करें तो यहीं पर जैसे उसमें जो यज्ञों का वर्णन है, उन यज्ञों को किन समय करना है। जैसे कि आप कोई भी मंगल कार्य करने जाते हैं तो आप अपने पुरोहित या किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं, मुहूर्त जानने की प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार यज्ञों, वेदों में जो हमारे यज्ञों का वर्णन है, जैसे अश्वमेध यज्ञ या विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ हैं उनके कब करना चाहिए, उनके लिए क्या मुहूर्त उचित होता है, उसके बारे में हमें ज्योतिष में बताया गया है। याद रखना है वेदांत की संख्या कितनी है, टोटल 6 है। अब आगे चलते हैं तो अगला जो हम देखेंगे हमारा ऐतिहासिक सोर्स के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ। अब समझिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ कुछ नहीं दोस्तों, ये वेदों के ऊपर टीका लिखा गया है या टिप्पणी लिखा गया है, इसे आप कमेंट मान सकते हैं। मतलब कि वेदों में जो ज्ञान लिखा गया है उसी को गद्य रूप में सरल रूप से लिखना गया है, इसे हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और इसकी रचना ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसका नाम ब्राह्मण ग्रंथ पड़ा है। और इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ वेदों को ही सरलतम भाषा में लिखा गया है। अब अगला जो हमारा साहित्यिक सोर्स आता है वह है उपनिषद। यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। भारतीय इतिहास में कई विद्वानों का मानना है जो दर्शन का जन्म होता है, जो हमें दर्शन का प्राचीनतम रूप दिखाई देता है, वह हमें उपनिषद से दिखाई देता है। उपनिषदों की संख्या 108 है और इसमें जो है धर्म को छोड़ करके, धर्म को थोड़ा दरकिनार करके आत्मा एवं परमात्मा के मिलन के बारे में लिखा गया है। वैसे उपनिषद का अगर शाब्दिक अर्थ आप जानना चाहें, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप मतलब, गुरु मतलब कौन होता है, ज्ञान। गुरु का अर्थ यहाँ पर आप ज्ञान लीजिए, यानी ज्ञान के समीप बैठना, यानी ज्ञान की तरफ जाना। और जब आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं यानी आप परमात्मा से मिलन करते हैं। और इसमें देखेंगे तो जैसे बहुत सारे हमारे प्रमुख उपनिषद हैं, जैसे हमने एक वाक्य देखे होंगे अक्सर अपने, सत्यमेव जयते, या कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऐसे ही देखेंगे तो सर्वे भवन्तु सुखना, वसुधैव कुटुम्बकम, ये सारी जो आप आदर्श वाक्य सुनते हैं यह किसी न किसी उपनिषद से लिए गए हैं। यानी उपनिषद क्या है, तो यह भारतीय प्राचीन दर्शन के रूप में इसे आप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो पुराण। पुराण ये थोड़ा दोस्तों बाद में लिखी गई पुस्तकें हैं। इनकी रचना का काल लगभग 700 से लेकर के 800 BC के आसपास माना जाता है। पुराणों को बारे में इसमें थोड़ा धर्म, इसको धार्मिकता साहित्य के अंतर्गत हम नहीं गिनते, इसे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत न गिनकर इसे धार्मिकता साहित्य के अंतर्गत गिनते हैं, क्योंकि इसमें ईश्वर या धर्म को केंद्र में न रख करके बल्कि राजा महाराजा या ऐसी कहानियां या ऐसे वर्णन की गई हैं जिसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो, मतलब ज्ञानदायी कहानियां लिखी गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं जिनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। वही जो है विष्णु पुराण, विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश तथा वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। अब आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार हम पुराणों का उपयोग अपने इतिहास लेखन में कर सकते हैं। यानी देख रहे होंगे जैसे सातवाहन वंश से हमें जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण से मिलती है। वही विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों, इसकी संख्या 18 है और उग्रश्रवा को पुराणों का संकलन करता माना गया है। याद रखिएगा पुराणों का रचना करता नहीं संकलन करता माना गया है। अब आगे बढ़ते हैं बौद्ध साहित्य की तरफ। बौद्ध साहित्य का काल तो आप सभी को पता ही होगा, लगभग 500 से लेकर के 600 BC के आसपास जो पुस्तकें लिखी गई उन्हें हम बौद्ध साहित्य कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया, लोग उनके अनुयायी हुए। समाज में जब बौद्धों की संख्या बढ़ी, जो साहित्य लिखा गया वो बौद्ध धर्म को केंद्र में करके लिखा गया है। बौद्ध साहित्य मुख्यतः हम 2 भागों में देख सकते हैं, जातक एक त्रिपिटक। जातक क्या है, तो जातक के बारे में आप समझेंगे, इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को कहानी के माध्यम से दिया गया है। जैसे कि आप सभी ने कहानी सुनी होगी,
कि एक स्त्री आती है, उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। वह गौतम बुद्ध के पास जाती है और कहती है, यदि आप महान हैं, यदि आप भगवान हैं, तो कृपया करके आप मेरे पुत्र को जीवित कर दें। तो गौतम बुद्ध उससे कहते हैं, माता मैं आपके पुत्र को अवश्य जीवित कर दूंगा, बस आपको एक काम करना है। आप जाइए किसी घर से एक ऐसे चावल का दाना लाइए जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो औरत जाती है, जगह जगह भटकती है और उसे कोई ऐसा घर नहीं मिलता है और वो वापस आती है। तो गौतम बुद्ध से कहती है, भगवान हम आपकी दी हुई शिक्षा को समझ गए, यानी कि जो इस धरती पे आया है उसे मरना है, यानी जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो आपने देखा किस प्रकार से कहानी के माध्यम से ज्ञान को प्रशिक्षित किया गया है, ज्ञान को दिया गया। इसको किसके अंतर्गत लिखा गया है दोस्तों? इसे जातक कहानियां कहते हैं। इसमें लगभग 550 कथाओं का संग्रह हमें दिखाई पड़ता है। आगे बात करें हम त्रिपिटक की, तो त्रिपिटक 3 प्रकार के हैं। एक सुत्त पिटक है, एक विनय पिटक है, एक अधिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना 483 ईसा पूर्व यानी प्रथम बौद्ध संस्कृति के दौरान हुई है, जबकि अधिधम्म पिटक की रचना तीसरी बौद्ध संस्कृति के दौरान हुई है। सुत्त पिटक की रचना किसने की है? आनंद ने की है। और वही विनय पिटक की रचना किसने की है? उपाली ने किया है। आनंद का नाम आप सभी ने सुना होगा। आनंद गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। और सुत्त पिटक में क्या है? तो सुत्त पिटक में जो धम्म है, या जो वहाँ पे संघ की स्थापना हुई थी, उसमें जो कुछ नियम फॉलो किए जाते थे उसकी रचना की गई है। जबकि विनय पिटक में विनय पिटक में नियम लिखे गए हैं संघों के, और जबकि सुत्त पिटक में उपदेश लिखे गए हैं बुद्ध के। और अधिधम्म पिटक की रचना अशोक के काल में होती है, जब करीब 172 या 73 आसपास बीसी के आसपास तृतीय बौद्ध संगति होती है। तो इसके बाद आते हैं मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या है? यह भी एक बौद्ध साहित्य है। आपने एक सभी यूनानी शासक का नाम सुना होगा, मिनांडर, या इसी को मिलिंद कहा जाता है। और एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। इन्हीं के बीच कुछ धर्म को लेकर के संवाद हुआ था, या कुछ धार्मिक संवाद हुए था। उन्हीं के संकलन को या उन्हीं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है। दीपवंश भी दोस्तों एक बौद्धिक ग्रंथ है, और इसके बारे में हमें सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने देखा कि बौद्ध साहित्य किस प्रकार से हमें इतिहास लेखन में मदद कर सकते हैं, और कौन कौन से बौद्ध साहित्यों में क्या क्या रचना हमें मिलती है। हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा है जैन साहित्य। जैन साहित्य क्या है दोस्तों? जैन साहित्य की रचना प्रकृति भाषा या संस्कृति भाषा में कहा गया है, और इन्हें आगम कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कि जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने की थी, और जो इनके 24वें तीर्थंकर थे वो सबसे महान तीर्थंकर हुए, या जैन का जो सबसे ज्यादा विस्तार हुआ उन्हीं के समय पर हुआ। उन्हें महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं के आसपास हमें रचनाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें आगम जो है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसमें 14 अंग, उसके बाद 12 अंग, उपंग, 6 छेद सूत्र हैं, ऐसे करके रचनाएं हैं, जिससे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आगे चलकर वही देखते हैं हम भगवती सूत्र। यह एक सबसे महत्वपूर्ण जैन साहित्य है। इसमें महावीर स्वामी के जीवन तथा अन्य समकालीन जो उनके तीर्थंकर थे उनके बारे में जानकारी मिलती है, और इतिहास का जो हमें सबसे पहले महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, 16 महाजनपद की, वह हमें कहाँ से मिलती है? वह दोस्तों हमें भगवती सूत्र से दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जैन जो हमारे धर्मेतर साहित्य थे उनका उपयोग हम किस प्रकार से अपने इतिहास लेखन में करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम धर्मेतर साहित्य में देखेंगे धर्मेतर साहित्य का उपयोग हम किस प्रकार से इतिहास लेखन में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।